और अब बात दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज बीजेपी सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब आईटीओ के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों में पानी के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त गर्मा चुकी है। दिल्ली की आप सरकार इस संकट का ठीकरा जहां हरियाणा के ऊपर थोप रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आप सरकार ने जानबूझकर ये संकट पैदा किया है, जिसे लेकर इससे पहले बृहस्पतिवार यानी कि 30 मई को बीजेपी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और आज बीजेपी एक बार फिर से सड़क पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री के मुताबिक दिल्ली के लोगों को पानी के लिए इसलिए तरसना पड़ा क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत जाने का भी संकेत दिया और इस तरह से दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी पर सियासी रंग चढ़ गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा की वजह से यमुना में पानी घटा और फिर दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि गर्मी के महीनों में यमुना में औसतन 674.5 फीट ही पानी रहता है। 2023 में अप्रैल, मई और जून महीने में वजीराबाद में यही जलस्तर था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया था और इसीलिए यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। यानी दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया। बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार का बहाना माना, यानी एक और भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के लोग पानी के लिए परेशान दिखे तो दूसरी ओर इस पर सियासी पारा चढ़ गया और दिल्ली में पानी पर मारामारी के साथ साथ सियासी मारामारी भी छिड़ गई। इस बीच दिल्ली के लोगों पर पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लग गईं और तय किया गया कि दिल्ली में पीने का पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और निर्माण कार्य के लिए पीने या घर के काम में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। यानी दिल्ली में पानी की बर्बादी पर सख्ती बढ़ गई, क्योंकि एक बार फिर यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जंग छिड़ गई। यमुना में बाढ़ आने पर भी ये दोनों राज्य लड़ते हैं और पानी कम होने पर भी, जबकि ये विवाद केवल 2 नहीं बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और ये 5 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यमुना के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक जल समझौता हुआ था और 77% पानी हरियाणा को और 23% पानी उत्तर प्रदेश को मिला था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इस समझौते का हिस्सा बन गए थे और इस तरह यमुना का पानी 5 राज्यों में बटा। क्योंकि विवाद से जुड़े 5 राज्यों को यमुना के पानी में हिस्सा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली का हुआ, क्योंकि समझौते के मुताबिक दिल्ली को जब पानी की जरूरत होगी उसे वो मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के पास खुद का कोई जल स्रोत नहीं है और इसीलिए उसे बार बार यमुना के पानी के लिए हरियाणा की ओर देखना पड़ता है। और इस बार की गर्मी में एक बार फिर यही हुआ। चढ़ते पारे के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर गिर गया और दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ते नजर आए और दिल्ली सरकार ने इसका ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया। और पुणे एक्सीडेंट केस के मीडिया में जोर शोर से उठने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर और अमरावती में पुलिस जाग गई है और हिट एंड रन केस के पुराने मामलों में बड़ा एक्शन ले लिया है। नागपुर में 7 मई को एक कार ड्राइवर 2 लोगों को कुचलकर फरार हो गया था, लेकिन तब पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया था। वहीं अमरावती में भी हिट एंड रन के एक मामले में पुलिस ने तब कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब पुणे केस ने तूल पकड़ा तो दबाव में आकर नागपुर और अमरावती पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ उसका असर अब देखने को मिल रहा है। नागपुर और अमरावती में हिट एंड रन के पहले जो मामले सामने आए उस पर एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब पुलिस जाग गई है। 1 महीने के बाद इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। सावधानी के तौर पर दमकल की गाड़ियों ने आग लगने वाले फ्लैट के पास के फ्लैट पर भी पानी का छिड़काव किया ताकि इमारत ठंडी रहे, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के बीच एसी में ब्लास्ट होने और आग लगने की खबरें लगातार आ रही हैं।
और दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में भी ऐसा ही हादसा हो गया। वहाँ सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एक एसी फटने से भयंकर आग लग गई। सुबह सुबह लगी इस आग ने लोगों को डरा दिया। आग इतनी भयानक थी कि इसने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया और काला धुआं पूरी हाउसिंग सोसाइटी में फैल गया। इस बीच दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई। लेकिन तब तक फ्लैट का सारा सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। पूरे फ्लैट में सिर्फ और सिर्फ जली हुई चीजें ही दिखाई दी। और ये सब फ्लैट में लगे एक एसी में ब्लास्ट की वजह से हुआ, क्योंकि एसी में ब्लास्ट के बाद आग ने पूरे के पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस आग में कोई घायल नहीं हुआ। आग आसपास के फ्लैट में नहीं पहुंची, क्योंकि हादसे के बाद हाउसिंग सोसाइटी में अफरा तफरी के बीच दमकल विभाग और फायर फाइटिंग सिस्टम ने आग पर काबू पा लिया। फ्लैट की आग बुझने के बाद बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए आसपास के फ्लैट पर भी पानी छिड़का गया। क्योंकि आग भयंकर थी, फ्लैट से निकलने वाला काला धुआं तो दूर से ही नजर आया, जिससे यह पता चला कि हादसा कितना भयानक था। दमकल विभाग ने बताया कि आग स्प्लिट एसी में ब्लास्ट की वजह से लगी और एसी के नीचे लकड़ी की टेबल रखी होने की वजह से फैल गई। लेकिन इस हाउसिंग सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम समय पर काम कर गया और इससे आग जल्दी बुझ गई। सिस्टम्स काम किए, उसकी वजह से जल्दी बुझा दी गई। गर्मी के मौसम में हुई इस घटना ने एसी इस्तेमाल करने वालों को एक बार फिर डरा दिया। गर्मी के मौसम में वैसे ही एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और तेज गर्मी के बीच एसी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी तेज हो गईं। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एक बैंक में एसी की वजह से आग लग गई और पूरा बैंक धुएं से भर गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि आग कितनी भयानक थी। पूरा धुआं से यस बैंक में भरा हुआ था। आग लगने के बाद बैंक में अफरा तफरी मच गई, बाहर भीड़ जुट गई और अंदर धुआं भर गया। बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी। जो एसी हमारा है पीछे, वहाँ पे थोड़ी सी आग पकड़ी हुई है, आगे वो जल्दी से बढ़ने लगी, कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ। बताया गया कि जिस एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी वो बिल्कुल कोने में था और वहाँ तापमान बहुत ज्यादा था। इस बार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच पहुंच गया। कई जगहों पर तो तापमान 50 डिग्री के पार भी चला गया और इस प्रचंड गर्मी में एसी का इस्तेमाल बढ़ गया। और जानकार बताते हैं कि बहुत देर तक एसी चलाना भी इस तरह के हादसों की एक बड़ी वजह हो सकता है। इसके अलावा जानकारों के मुताबिक एसी की समय पर सर्विसिंग नहीं करवाना भी हादसे को न्योता देता है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर एसी के कंप्रेसर पर गंदगी जमा हो जाती है और वो गर्मी बाहर नहीं फेंक पाता। इस वजह से धमाका हो सकता है। इसके अलावा जानकार बताते हैं कि बहुत देर तक लगातार एसी चलाना भी खतरे से खाली नहीं है और ये भी एसी में ब्लास्ट के बाद आग लगने की वजह बन सकता है। जानकार बताते हैं कि बार बार बिजली का आना जाना और एसी में सही गैस नहीं भरवाने से भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि एसी में ऐसी गैस भरी होती है जो आग नहीं पकड़ती। अगर किसी ने एसी में गलती से गलत गैस भर दी तो फिर भयानक हादसा हो सकता है। यानी नोएडा की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी और झांसी के बैंक में हुए हादसों ने खतरे की घंटी बजा दी और एसी के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने वालों को अलर्ट कर दिया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी से भारत पहुंचने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के कुछ देर के बाद ही एसआईटी ने प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, ऐसी खबर मिल रही है, जहां पर पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम उसका ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज प्रज्वल की है या फिर नहीं। इस मामले में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना पर भी आरोप लगा है, जिन्हें पुलिस ने 3 मई को गिरफ्तार कर लिया था। 20 मई को एचडी रेवन्ना को स्पेशल कोर्ट ने जमानत भी दे दी थी, लेकिन अब माना जा रहा है गिरफ्तारी चूंकि प्रज्वल रेवन्ना की हो चुकी है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना बीते दिनों इसको लेकर जबरदस्त सियासत भी गर्म हुई। हासन सीट से सांसद हैं, प्रत्याशी भी हैं और ऐसे वक्त में बाहर चले जाना जब एसआईटी का गठन किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, इसीलिए भी राजनीति बहुत ज्यादा गर्माई जब ये पूरा मामला पारिवारिक तौर पर जोड़कर देखा गया। और फिर एचडी देवगौड़ा का ये कहना कि जो प्रज्वल रेवन्ना है उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, एक ओपन लेटर बाकायदा इसको लेकर जारी किया गया था। लेकिन सिद्धरामैया ने कहा कि ये सब कुछ सिर्फ जनता को दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना यहां पर पहुंचे,